रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। दोस्तों, ये भजन तो आपने ज़रूर सुना होगा, मंदिरों में, स्कूलों में और आज़ादी की लड़ाई के जुलूसों में भी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसे लिखा किसने था? क्या वाकई इस भजन को महात्मा गांधी ने लिखा था? चलिए आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, इतिहास, साहित्य और हकीकत की रोशनी में। इस भजन का असल स्रोत क्या है? कई लोग मानते हैं कि ये भजन गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था, वही तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि तुलसीदास की किसी भी किताब में रघुपति राघव राजा राम नाम के इस भजन का कोई जिक्र नहीं मिलता। ये सिर्फ लोगों की एक सोच है, जिसका ऐतिहासिक प्रमाण नहीं। दोस्तों, कुछ विद्वान इसे संत रामदास से जोड़ते हैं, जो 17वीं सदी में महाराष्ट्र में हुए थे और जिन्होंने शिवाजी महाराज के काल में राम भक्ति को फैलाया। लेकिन इस दावे का भी कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं। एक और मान्यता है कि ये भजन श्री लक्ष्मणाचार्य द्वारा रचित नाम रामायण से प्रेरित है, जिसमें श्री राम के नामों को गाकर स्मरण करने की परंपरा है। ये मान्यता खासकर दक्षिण भारत में प्रचलित है। तो कुल मिलाकर इस भजन का मूल लेखक कौन था? दोस्तों, ये आज भी निश्चित नहीं है। दोस्तों, फिर गांधी जी का क्या योगदान था इस भजन को जन जन तक पहुंचाने का? इस भजन को जन जन तक पहुंचाने का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है महात्मा गांधी जी। दोस्तों, उन्होंने इस भजन को अपने आंदोलनों का हिस्सा बनाया, जैसे 1930 की दांडी यात्रा। उनके आश्रमों में ये भजन रोजाना गाया जाता था। गांधी जी ने इस भजन में एक बेहद खास पंक्ति जोड़ी, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये पंक्ति गांधी जी ने इसलिए जोड़ी क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि राम और रहीम में कोई फर्क नहीं। इस तरह गांधी जी ने इस भजन को सिर्फ एक धार्मिक गीत ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और भाईचारे का प्रतीक बनाया। इस भजन की धुन किसने बनाई? दोस्तों, आप जिस मधुर धुन में इस भजन को सुनते हैं, वो बनाई थी पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने। वो एक महान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ थे। उनकी बनाई हुई धुन ने इस भजन को घर घर तक पहुंचाया और इसे स्वाधीनता संग्राम का आध्यात्मिक स्वर बना दिया। तो क्या गांधी जी ने ये भजन लिखा? दोस्तों, इसका सीधा उत्तर है नहीं। गांधी जी इस भजन के रचयिता नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसे एक नया जीवन दिया, एक नया उद्देश्य दिया और इसे राष्ट्र के दिल की आवाज बना दिया। दोस्तों, इस भजन का असली लेखक कौन था? शायद इतिहास की धूल में वो नाम खो गया, मगर इसका संदेश आज भी जिंदा है। राम भक्ति, इंसानियत और धर्मों के बीच आपसी इज्जत और मोहब्बत। दोस्तों, यही बात इसे एक साधारण भजन नहीं, बल्कि भारत की आत्मा की आवाज बनाती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।